उत्तर प्रदेश के कानपुर में शुक्रवार को हिंसा भड़क गई। शहर में एक कार्यक्रम के लिए पीएम नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद दोनों ही मौजूद थे। इसके बावजूद ये हिंसा भड़क गई। तो ऐसे में सवाल ये उठाए जा रहे हैं कि देश के दो सबसे बड़े संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों की जो मौजूदगी है, उसके बावजूद ये हिंसा भड़की तो भड़की कैसे। सवाल ये भी उठाए जा रहे हैं कि आखिर सीएम योगी आदित्यनाथ के राज में शहर में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर व्यवस्था कैसी थी। दरअसल अनकट जब यूपी चुनाव कवर कर रहा था, तब जिस बात को लेकर योगी सरकार की सबसे ज्यादा तारीफ हो रही थी वो है लॉ एंड ऑर्डर यानी कानून का राज। हाल ही में रामनवमी और हनुमान जयंती के दौरान भी जब बाकी राज्यों में हिंसा भड़की, तब यूपी की तारीफ इस बात को लेकर हो रही थी कि यहाँ सब कुछ काबू में रहा। हालांकि सीएए के प्रदर्शन के दौरान जब यूपी में चीजें बेकाबू हुई थी, तब बाद में जिस तरह से इस मामले के कथित आरोपियों पर एक्शन लिया गया, उसकी खूब चर्चा हुई थी। यही वो दौर था जब यूपी में कथित तौर पर सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों की संपत्ति जब्त हुई और उनके नाम भी सार्वजनिक किए गए। इसके बाद यूपी में बुलडोजर की एंट्री हुई। बुलडोजर वाले एक्शन पर जनता की जो राय है वो बटी हुई है। एक तबके को ये लगता है कि ये स्विफ्ट एक्शन है, यानी त्वरित न्याय वाली कार्रवाई है। वहीं एक और तबका है जो इससे इत्तेफाक नहीं रखता। तो ये सब बातें हम आखिर आपको किस लिए बता रहे हैं? हम आपको ये सब इसलिए बता रहे हैं कि हम आपको बता सके कि कानपुर में जो हिंसा हुई है, उसके बाद योगी सरकार किस तरीके का एक्शन ले रही है। तो हुआ ये है कि हम जब ये स्टोरी रिकॉर्ड कर रहे हैं, तब भी मामले में एक्शन जो है वो जारी है। ऐसे में ये हो सकता है कि जब तक ये स्टोरी आप तक पहुंचे, तब तक और एक्शंस लिए जा चुके हों। ऐसे में हम आपको बताते हैं कि मामले में अभी तक क्या क्या किया गया है। तो कहा यह जा रहा है कि कानपुर में जुमे की नमाज के दौरान भड़की हिंसा के मामले में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। तो पुलिस ने मामले के मुख्य आरोपी और मास्टरमाइंड बताए जा रहे जफर हयात को गिरफ्तार कर लिया है। जफर पर आरोप है कि उन्होंने हिंसा से पहले भड़काऊ पोस्टर लगवाए थे। इस मामले में पुलिस अब तक 35 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। साथ ही 500 से ज्यादा लोगों को नामजद किया गया है। यह भी बताया जा रहा है कि पीएम मोदी और राष्ट्रपति कोविंद के दौरे को लेकर जफर हयात ने बंद की अपील की थी। साथ ही उन्होंने इससे जुड़े पोस्टर्स भी लगवाए थे। आरोप है कि इसके बाद लोगों की भीड़ जुटी और हिंसा फैलनी शुरू हो गई। हालांकि जफर के परिवार ने इन तमाम आरोपों का खंडन किया है। परिवार का कहना है कि पुलिस की मौजूदगी में हयात ने अपना जो बयान है वो वापस लेने का ऐलान कर दिया था और जो बंद की अपील की गई थी उसे भी वापस ले लिया गया था। परिवार का तो ये भी कहना है कि हयात को फंसाया जा रहा है और जो पुलिस है वो अपना काम जिम्मेदारी से नहीं कर रही। तो इस मामले को लेकर पुलिस ने बताया था कि भारतीय जनता पार्टी की जो प्रवक्ता हैं नुपुर शर्मा, उनकी तरफ से हाल ही में एक टीवी कार्यक्रम में चर्चा के दौरान कथित तौर पर पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की गई थी। इसके विरोध में शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद एक समुदाय के लोगों ने जबरन दुकानें बंद करवाने की कोशिश की। इस दौरान कानपुर में परेड, नई सड़क और यतीम खाना के इलाकों में झड़पें हुई। इन झड़पों में पुलिसकर्मी समेत कम से कम 40 लोग घायल हो गए थे। एक सीनियर पुलिस ऑफिसर के हवाले से यह भी बताया जा रहा है कि जुमे की जो नमाज है उसके बाद दो समुदायों के जो मेंबर्स हैं वो आमने सामने आ गए। उन्होंने एक दूसरे पर पथराव किया। पुलिस के मुताबिक इस दौरान गोलीबारी भी हुई है। हालांकि पुलिस के मुताबिक ही उन्होंने हालात को कंट्रोल कर लिया था। बताया जा रहा है कि सीएम योगी ने सख्त निर्देश देते हुए हिंसा में शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने के आदेश दिए। सीएम योगी के आदेश के बाद पुलिस ने कहा है कि आरोपियों पर गैंगस्टर एक्ट लगाया जाएगा और उनकी संपत्ति या तो जब्त की जाएगी या ध्वस्त की जाएगी। जो एफआईआर है वो कन्हैयालाल नाम के एक शख्स ने लिखाई है। इसमें कहा गया है कि ये भीड़ नारे लगाते हुए हमला कर रही थी। मामले में अभी तक कुल 3 एफआईआर दर्ज की गई हैं। सूफी खानकाह एसोसिएशन ने कानपुर हिंसा पर बयान देते हुए कहा है कि इसके पीछे पीएफआई का हाथ है। सूफी खानकाह एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने हिंसा के उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। उनका आरोप है कि पीएफआई ने स्थानीय अपराधियों की मदद से हिंसा फैलाई। वहीं से लेकर सूफी खानकाह एसोसिएशन ने सीएम को भी एक चिट्ठी लिखी है। अब आते हैं पॉलिटिकल रिएक्शंस पे। बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती ने हिंसा को लेकर एक ट्वीट किया है। इसमें उन्होंने कहा है कि राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री जी के यूपी दौरे के दौरान ही कानपुर में दंगा व हिंसा भड़कना अति दुखद, दुर्भाग्यपूर्ण व चिंताजनक तथा पुलिस खुफिया तंत्र की विफलता का घोतक है। सरकार को समझना होगा कि शांति व्यवस्था के अभाव में प्रदेश में निवेश व यहाँ का विकास कैसे संभव है। उन्होंने कहा कि सरकार जाति धर्म से ऊपर उठकर मामले की निष्पक्ष तौर से जांच कराए। तो मायावती जी के ट्वीट में जो हिंदी है वो थोड़ी क्लिष्ट होती है, डिफिकल्ट होती है। तो जो भी इनका ट्वीट लिख रहा है थोड़ी आसान हिंदी लिखे ताकि जो आम लोग हैं उनको समझ में आए। वर्बैटिम पढ़ने में थोड़ी डिफिकल्टी होती है और लोगों को समझ नहीं आएगा। अब बात करते हैं अखिलेश यादव के रिएक्शन की।
तो इस मामले में सपा प्रमुख अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा है कि महामहिम राष्ट्रपति जी प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नगर में रहते हुए भी पुलिस और खुफिया तंत्र की विफलता से बीजेपी प्रवक्ता नुपुर शर्मा द्वारा दिए गए भड़काऊ बयान से कानपुर में जो अशांति हुई है उसके लिए बीजेपी नेता को गिरफ्तार किया जाए। उन्होंने ये भी कहा है कि हमारी सभी से शांति बनाए रखने की अपील है। एक और पॉलिटिकल रिएक्शन आया, इसमें आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी ने सरकार पे सबसे तगड़ा तंज कसा है। तो जयंत ने ट्वीट कर लिखा है कि कानपुर में कुछ लोगों ने कश्मीर में धारा 370 हटाए जाने के बाद श्रीनगर में जमीन खरीदने के सपने देखे होंगे, लेकिन आज देश, कश्मीर और कानपुर में इतनी मजबूत सरकार है कि कानपुर वालों को कश्मीर जाने की जरूरत नहीं है। देख रहे हैं कि जयंत ने कितना तगड़ा तंज किया है। तो जाते जाते आपको बता दें कि पुलिस के मुताबिक अल्पसंख्यक समुदाय के जो लोग हैं उन्होंने हाल ही में टीवी पर बहस के दौरान बीजेपी की प्रवक्ता जो है नुपुर शर्मा, उनके द्वारा पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ की गई कथित अपमानजनक टिप्पणी को लेकर नाराजगी जताई और इसी के विरोध में वो इलाके की दुकानें बंद कराने की कोशिश कर रहे थे, जिसके बाद ये जो हिंसा है वो भड़की और हमने उसके ऊपर जो कार्रवाई की गई उससे जुड़ी तमाम जानकारी आपको दी है। तो उम्मीद है कि इस स्टोरी के जरिए हम आपको इस पूरे मामले पर पर्याप्त जानकारी दे पाए होंगे। फिलहाल के लिए आप देख रहे हैं अनकट और मेरा नाम है तरुण।